राम। परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेह भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमान ग्रंथ के माध्यम से संतों के हम दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में रामदास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में हमने श्रवण किया। उनके शिष्य श्री दयालु दास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में भी हमने श्रवण किया और दयालु दास जी महाराज ने गुरुधाम की बड़ी श्रद्धा पूर्वक सेवा की। इनके जीवन की भी अलौकिक घटनाएं जैसे यवन सेनापति मीर खां के अत्याचार से रक्षा करना, जल में डूबते हुए उकमा राम की रक्षा करना, भूतों का उद्धार करना, बड़ौदा में रहते हुए शिष्य पूर्णदास जी को आयु दान करना, इस प्रकार के अनेक जीवन की दिव्य घटना है। अनंत जीवों को परम शांति दे करके और विक्रम संवत 1885 माघ बदी दशमी शुक्रवार के दिन आप परम धाम को पधार गए थे। आज स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण करेंगे। यद्यपि संत दास जी महाराज का प्रसंग पहले आना चाहिए था, लेकिन सर्वप्रथम दरियाव जी महाराज के जीवन प्रसंग से हमने शुभारंभ किया था। संत दास जी महाराज राम स्नेह के मूल हैं। रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं, गुदड़ रूप होए हरि आया, संत दास संत दर्शन पाया, कृपा कर नाम निज दिया, सांसो सांस एक धुन लिया, संत दास मिलिया सुख माही, तिरवेणी चढ़ ध्यान लगाई, अनुभव शब्द संत बहु बोलिया, भक्ति पंथ का पर्दा खोलिया, गांव दातड़े का संतवासी, चारों कोट भक्ति प्रकाशी, बालक दास राम का प्यारा, प्रेम परम तत् किया पसारा। स्वामी श्री संत दास जी महाराज श्री संप्रदाय के अंतर्गत श्री रामानंद जी महाराज की परंपरा में महान संत हुए हैं। सभी राम से नहीं, उसी श्री संप्रदाय में ही आते हैं। श्री संप्रदाय की अनादि से गुरु प्रणाली परंपरा इस प्रकार है। श्री भगवान नारायण से उदय हुआ और श्री नारायण भगवान से गुरु मंत्र के तौर पर माता लक्ष्मी को सुनाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को गुरु मंत्र सुनाया
और श्री माता लक्ष्मी जी से ही संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी का एक नाम श्री है, इसलिए इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। तो महालक्ष्मी जी, उनके बाद में श्री विश्वक मुनि जी, हनुमान जी, उनके बाद में इस संप्रदाय आगे बढ़ी श्री इच्छा स्वरूप जी महाराज, उनके बाद में उजास मुनि जी महाराज हुए, छठे श्री ज्योति मुनि जी महाराज हुए, श्री लोक मुनि जी महाराज हुए। ऐसे ये श्री संप्रदाय जो है आगे आगे बढ़ती गई। श्री प्रगट मुनि जी महाराज, श्री गंभीर मुनि जी महाराज, श्री जयराम मुनि जी महाराज, श्री तुलसी मुनि जी महाराज, श्री वृष मुनि जी महाराज, श्री चंद्र मुनि जी महाराज, महामुनि जी महाराज, श्री यमुनिक मुनि जी महाराज, श्री हरनाथ मुनि जी महाराज, श्री पुंडरीकाक्ष मुनि जी महाराज, श्री परलोक केशव मुनि जी महाराज, श्री बोप देव जी महाराज, श्री रामेश्वर जी महाराज, श्री महापूर्ण मुनि जी महाराज। इस प्रकार से ये भगवान के बाद में, श्री लक्ष्मी जी के बाद में ये संप्रदाय चलती आई है। एक के बाद एक उनके उत्तराधिकारी होते आए हैं। श्री महापूर्ण जी महाराज, उसके बाद में 22वें श्री विद्याधर मुनि जी महाराज हुए, 23वें श्री सूर्य मुनि जी महाराज, श्री जिज्ञास मुनि जी महाराज और श्री रामानुज जी महाराज, 26वें श्री सूरज प्रकाश जी महाराज, 27वें सूरज पिचाजी महाराज, 28वें सूरज विद्या जी महाराज, 29वें सूरज धाम जी महाराज, 30वें शिष्ट गोपाल जी महाराज, 21वें पद्माचार्य जी महाराज, 32वें श्री देवाचार्य जी महाराज, 33वें श्री वंशीधराचार्य जी महाराज। ये सब हम राम स्नेहियों के ही पूर्वज हैं, जिन्हें आप बडेरा कहवा नहीं, एक के बाद एक। देखो लौकिक में तो अपन ने बडेरा का नाम 2-4 के याद रहे, बाप रा दादा न परदादा रा, वीर बाद में अट शुरू से जहां से संप्रदाय स्टार्ट हुई परमात्मा के बाद में, तब से लेकर आज तक के सबके नाम पता है। क्यों? क्योंकि इन महापुरुषों ने जीवन में कुछ ऐसा सुकृत कार्य किया था, कुछ अपने जीवन में एक ऐसे अलौकिक घटना को जन्म दिया, जिसके कारण आज हम उन्हें याद करते हैं। संसार से हट करके उन्होंने परमात्मा में अपने मन को लगाया, भगवान की भक्ति की, जिसके कारण उनके नाम अमर हो गए, आज भी याद करते हैं। बाकी संसार में गणे मरिया, किसको याद है? 34वें श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, 35वें श्री नरोत्तमाचार्य जी महाराज, 36वें श्री गंगाधराचार्य जी महाराज, 37वें श्री सदाचार्य जी महाराज, 38वें श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज, 39वें श्री देवरानंदाचार्य जी महाराज, 40वें श्री दरानंद जी महाराज, दरानंदाचार्य जी, 41वें देवानंदाचार्य जी, 42वें श्यामानंदाचार्य जी, 43वें सुरतानंद जी महाराज, 44वें दयालानंद जी महाराज, 45वें श्री सुचितानंदाचार्य जी महाराज, 46वें श्री दयानंदाचार्य जी महाराज, 47वें श्री हर्षानंदाचार्य जी महाराज, 48वें राघवानंदाचार्य जी महाराज, 49वें श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए। भगवान के बाद में 49वें श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए और 50 में श्री अनंताचार्य जी महाराज हुए। उनके बाद में 51वें श्री कृष्ण पय हरि जी महाराज हुए। कृष्ण पय हरि जी महाराज के शिष्य श्री अग्रदासाचार्य जी महाराज हुए।
इनके बाद में श्री नारायण दासाचार्य जी महाराज, जिसको नाभाजी महाराज जो हम कहते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम भक्तमाल की रचना की। याग्रदास जी महाराज के शिष्य थे। इनके बाद में 54वें श्री प्रेम भूरी जी महाराज, 55वें श्री रामदासाचार्य जी महाराज, 56वें श्री नारायण दासाचार्य जी महाराज छोटे, और 57वें श्री संत दासाचार्य जी महाराज जो हुए, जिस संत दास जी महाराज का हम अब जीवन प्रसंग श्रवण करेंगे। ये 57वें हुए हैं। 57 के बाद में संत दास जी महाराज के शिष्य प्रेमदास जी महाराज 58, और प्रेमदास जी महाराज के शिष्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज 59वें, और दरियाव जी महाराज के बाद में 6-7 जो आचार्य इस गादी पर हो गए, तो लगभग 70 के अनुमानित ये अभी परंपरा यहां तक पहुंच गई है। सत्तावनवें श्री संत दासाचार्य जी महाराज हुए। श्री नारायण दासाचार्य जी छोटे के शिष्य हुए श्री संत दास जी महाराज। ये एक गुदड़ी के साथ में ही, एक गुदड़ी को साथ में ही रखते थे, और राम भजन में गलतान रहते थे। गुदड़ी रखने के कारण बाकी के सभी संत इनको गुदड़ बादशाह कहते थे। उस समय में इनके जो अनुयायी हुए थे वे सभी गुदड़ संप्रदाय के नाम से पुकारे जाते थे। श्री गुदड़ बादशाह श्री संत दास जी महाराज राजस्थान में भ्रमण करते करते पाली जिला की जेतारण तहसील के कांवड़िया गांव के पास आ गए थे। उनके एक ही सुपुत्र था। गांव के जो एक ठाकुर थे उनका एक ही सुपुत्र था। कांवड़िया गांव का जो ठाकुर था, इस गांव के ठाकुर का केवल एक लौता बेटा, जिसका नाम श्री साईदान जी चारण था। श्री साईदान जी चारण ने 2 शादियां की थी। जिस दिन छोटी रानी के गर्भ रहा था, उसी दिन श्री साईदान जी चारण का देहांत हो गया। यह समाचार सुनकर के पूरे कांवड़िया गांव में बड़ा ही कोहराम हुआ, बड़ा दुख हुआ। सब लोग वहां पधारे और साईदान जी का शव लेकर के लोग शमशान भूमि में पहुंचे। किंतु उन लोगों की आवाज को सुन करके गुदड़ बादशाह श्री संत दास जी महाराज, देखो संत तो भजन करने के लिए शमशान भूमि में ही निवास किया करते हैं, आप वहीं पर बैठे भजन कर रहे थे। जब ये लेकर के गए, एक लौता बेटा था, तो बड़ा भारी दुख हुआ। और कोई सज्जन व्यक्ति जब जाता है तो दूसरे को भी दुख होता है। कोई सज्जन है, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति होता है, तो घर परिवार के लोगों को तो शोक होता ही है, पाड़ पड़ोसियों को भी शोक होता है, इष्ट मित्रों को भी शोक होता है। तो लोग वहां रुदन कर रहे थे। उनके रोने की आवाज को सुन करके संत दास जी महाराज वहां आए और कहने लगे, भाई इस गांव में आज क्या घटना घट गई जिससे सब लोग रो रहे हैं। लोगों ने कहा, महाराज यहाँ के ठाकुर साहब के कंवर साहब की अचानक मौत हो गई है। युवा अवस्था में, कच्ची उम्र में उनकी मौत देख करके सभी लोग रो रहे हैं। घर वाले भी बड़े दुखी हैं। एक लौता बेटा था। महाराज जी ने कहा, ओ राम 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 राम। इसमें रोने की क्या बात है?
जो जन्मा है उसे तो मरना ही है, ये तो संसार का नियम है। ऐसा कौन है जो नहीं मरता? जब से हमारा जन्म हुआ है, जन्म के साथ में ही मृत्यु प्रारंभ है। हम हर क्षण मरते हैं, हर घड़ी मरते हैं। आप सत्संग में श्रवण करते हो कि एक समय हमारा बालपना था, बचपना था, वो कहां गया? मर गया। जो वृद्ध बेटे जिनके धोला आ गया, मेरी जवानी थी, वह कहां गई? मर गई। तो समय तो जा रहा है, प्रतिदिन हर घड़ी हर क्षण हम मृत्यु की तरफ ही तो जा रहे हैं। हर घड़ी मृत्यु हो रही है, मृत्यु हर पल होती है। एक समय ऐसा होता है कि पूर्ण मृत्यु हो जाती है, जिसे हम मरना कहते हैं। महाराज ने कहा इसमें अचरज की क्या बात है, रोने की क्या बात है? ये तो संसार का नियम है। लेकिन फिर भी अगर ये वापस जिंदा हो जाए तो? इतना सुनते ही लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। ठाकुर साहब चैनदान जी ने तो महाराज जी के पांव ही पकड़ लिए और बोले स्वामी जी कृपा करो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे दे दो। बड़ी करुणा पुकार करी, महाराज के चरणों को पकड़ करके खूब प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं, कृपा करो। इस प्रकार दीन वचन पुकारने लगे, हे महाराज कृपा करो, कृपा करो। श्री गुदड़ बादशाह जी बोले कि भाई सब राम राम करो, राम राम करो, राम 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 राम। और मैं कहता हूं वैसा करो। सब बोलने लगे महाराज आज्ञा करिए। बोले इस चिता के चारों ओर पर्दा कर दो और तुम सब लोग जो है दूर हट जाओ। स्वामी जी का हुक्म पाते ही सब लोग वहां से दूर हट गए। चिता के चारों ओर एक पर्दा कर दिया गया। स्वामी जी अंदर पहुंचे और अपनी आत्मा को वृद्ध शरीर से निकाल करके कंवर जी के शरीर में प्रवेश कर गए, जिसे पर काया प्रवेश कहते हैं। ये पर काया प्रवेश की सिद्धि गुदड़ बादशाह महात्मा संत दास जी के पास में थी, जो भजन करके साधना करके इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस शरीर को वह जन्म जीते जीते ही छोड़ देता है। फिर किसी भी शरीर के अंदर में प्रवेश करने की उनके अंदर में सामर्थ्यता होती है। स्वामी जी महाराज पर्दे में जाकर के उस शरीर में समा गए। जब स्वामी जी को पर्दे में गए काफी देर हो गई, तो ठाकुर साहब व कुछ वृद्ध व्यक्तियों ने पर्दे में जाकर के देखा कि भाई बहुत समय होगा, क्या बात है, अभी तक महाराज वापस नहीं आए। अंदर देखा तो सभी अचंभित रह गए। देखते हैं कि स्वामी जी का शरीर चिता पर रखा हुआ है और कुंवर जी पास में बैठे हुए हैं। कुंवर जी को बैठा देख करके सब प्रसन्न हो गए। बाद में ठाकुर साहब ने गांव से चंदन व पीपल की लकड़ी मंगा करके स्वामी जी के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। संत दास जी महाराज ने अपने जीवन में कम से कम 6-7 बार जो है पर काया प्रवेश किया। तो शरीर वृद्ध हो जाता तो किसी की नई मृत्यु होती तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते, उस शरीर में रह करके फिर साधना करते। फिर स्वामी जी की जय जयकार करते हुए कुंवर साहब को साथ लेकर के अपने घर गए।
जिसने भी सुना वे अचंभित रह गए। बोलो राम। जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में पर काया प्रवेश का यह पहला ही तो उदाहरण था संत दास जी महाराज के द्वारा, जिसे लोग ने देखा सुना। श्रद्धालु ग्रामवासियों व आसपास के गांव के लोगों ने स्वामी जी के समाधि स्थल के दर्शन किए और नतमस्तक हुए। कुंवर जी के शरीर में संत आत्मा विराजमान थी। उन्हें घर परिवार से क्या सरोकार, क्या मतलब। शरीर तो कंवर साहब का था लेकिन अंदर तो संत थे। इसलिए संत तो सब संसार मोह माया से अलग थे। उनका पूरा दिन जो है भजन साधन में बीतने लगा। ठाकुर साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा तुम इस तरह विरक्त से क्यों रहते हो। तुम्हारे घर बार परिवार है, अच्छा खाओ पियो, काम काज को संभालो। कुंवर जी ने कहा पिताजी मेरे मन में घर बार जागीर पत्नी व पुत्र आदि के प्रति ना तो अनुराग है और ना ही द्वेष है। इसे ही संसार से निवृत्ति कहते हैं। हमारा किसी में अनुराग नहीं है तो वहां द्वेष हो जाता है, किसी में प्रेम नहीं है तो ईर्ष्या हो जाती है। ना तो प्रेम हो ना ईर्ष्या हो, किसी से लगाव भी ना हो तो दूरी भी ना हो। कंवर साहब कहते हैं कि मुझे स्त्री पुत्र आदि में कोई रुचि नहीं है। मैं सबों में, सभी के अंदर में परमात्मा राम जी महाराज को ही देखता हूँ। पिताजी मैं ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि जिन परमात्मा के पावन रूप की एक झांकी भी कभी न देख सका, उनके दर्शन के लिए मेरा मन यूं तड़प रहा है। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। और कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि वे मेरे इस नश्वर शरीर में ही आकर के मुझे पुकारते हैं। कभी कभी इस प्रकार का अनुभव होता है कि वो परमात्मा इस नश्वर शरीर के अंदर से ही मुझे पुकारते हैं। उस आवाज मात्र के सम्मोहन में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ। मेरा मन उन्हीं के विरह में तड़प रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इस घर में पकड़ करके ममता की रस्सियों से जकड़ कर रखा हो। पिताजी ने कहा बेटा अब तुम स्वयं समझदार हो। अगर मैं तुम्हारे मोह में पड़ करके तुम्हें रोकना चाहूं तो भी तुम नहीं रुक सकोगे, यह भी निश्चित है। पिताजी की बात सुनकर के कुंवर जी कुछ मौन हो गए और एक दिन माताजी भी कहने लगी कि बेटा तू महाराज से इतना दूर दूर क्यों रह रहे। अब माताजी के तो ये पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है या और कोई है। माताजी कहते हैं तुम आंसू इतना दूर दूर क्यों रेवे। मैं ताने भजन करता तो रोका को नहीं, पण थारो फर्ज है काई कि तू मारो कवराणी रो और टाबरा रो भी ध्यान राखे। ग्रह गृहस्थी में इस तरह से दूर दूर रेवणो अच्छो को नहीं लागे। तो कोई साधु संत थोड़ी नहीं है, ये माता के वचन है। तो कोई साधु थोड़ी नहीं है जो इस प्रकार से दूर दूर रहता है। तब
कुंवर जी कहने लगे माजे साहब भजन करनो तो कोई गुनाह है को नहीं। पिताजी भी संकेत संकेत में भजन में ही मोटो बतायो है। आप भी बोलो है कि मैं थाने भजन करना सु नहीं रोका, पर भजन करने वाला घर में काम भी कई कर सके। कई काम घर में भजन करने वाला घर रो काम भी कई कर सके। दो काम में से एक काम कुछ भी हो सके, के तो भजन और के घर को काम। कबीर मनवा एक है भावे ताही लगाए, चाहे हरि की भक्ति करो चाहे कर्म कमाए। के तो संसार में लग जाओ या परमात्मा के नाम में लग जाओ। मैं मारो नित्य नियम करूं उनासो ही मने फुर्सत नहीं मिले। ये कुंवर साहब अपनी मां ने कहे कि मैं मेरो नित्य नियम करूं, रोज साधना भजन करूं, बिना फुर्सत नहीं मिले तो घर को धुंध कब देखो। काम बिना दुनिया चाले नहीं। साधु संतारो पूरो ही दिन भजन में बैठ जावे तो चाल जावे, लेकिन आपा गृहस्थी हाँ माता कहवे कि काम के बिना और संसार नहीं चाले। साधु संत आखा दिन बैठे रहे भजन में तो फिर तो काम चाल जावे, लेकिन अपारे चालेला को नहीं। क्योंकि घर में धन नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, वह भी जरूरी है। माता जी की बात सुनकर के कुंवर साईदान जी सोचने लगे कि माता जी ठीक ही कह रहे हैं कि गृहस्थ में भजन आराम से नहीं हो सकता है। गृहस्थ में भजन आराम से नहीं हो सकता है। एक दिन कुंवरानी जी साईदान जी की पत्नी ने कहा, स्वामी जब ये बच्चा मेरे उदर में था उस समय आप बीमार हो गए थे और एकाएक आपने शरीर छोड़ दिया था। पत्नी बड़ी समझदार है। साईदान जी की पत्नी को ये बात ज्ञान थी कि मेरे पति जो थे वो तो शरीर छोड़ चुके थे। उन्होंने कहा ये जो बेटा है ये जब मेरे उदर में था, गर्भ में था, तभी आप बीमार हुए और आपने शरीर छोड़ दिया था। उस समय जब आपको चिता पर चढ़ा दिया गया तब एक संत वहां आए थे। उन्होंने अपनी आत्मा आपके शरीर में डाल करके आपको ये जीवन दान दे दिया और वे महात्मा का शरीर मृतक होया गया था। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आप उन्हीं महात्मा की आत्मा है। अतः मैंने कभी भी पति रूप से आपसे संबंध नहीं रखा। ये समझदारी की बात होती है, इसे विवेकी पुरुष कहते हैं। नहीं तो साधारण कोई पत्नी होती तो कहती कि भाई मारे तो पति वापस आएगा, आत्मा किन्हीं भी वे, आप तो संसार में रहो, काम करो, परिवार में संभालो, मने छोड़ने नहीं जा सको। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो पति थे वो तो उसी दिन शांत हो गए थे। अब कोई महात्मा ने अपनी आत्मा को आपके शरीर के अंदर में प्रवेश करा दिया था, तो मैंने आपके साथ में तब से पति भाव से कोई संबंध नहीं रखा। मैं आपको अपना गुरु या परमात्मा के रूप में मानती आई हूं, किंतु स्वामी जी मैं एक अबला हूं। कभी तो आप अपनी शिष्य या दासी समझ करके अपनी मधुर वचनों द्वारा तो मेरी आत्मा को शांति दिया करो। मैं आपके भजन या नियम में आड़ी नहीं आऊंगी। कुंवर साईदान जी ने कहा, हे सती, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं गुरु रूप में आकर तुझसे अवश्य मिलूंगा व यथाशक्ति तेरे उद्धार का उपाय भी करूंगा। मेरे विचार से तो तुझे अभी से परम पावन राम जी का भजन करना चाहिए, अतः क्षमा करे, मेरे भजन का समय हो रहा है और मुझे जाने की आज्ञा दो। ये आज्ञा मांगी तो कुंवरानी जी उनकी गूढ़ बात को समझ न सकी और कहने लगी कि आप भजन करने शहर से पधारे। उन्होंने सोचा कि यहीं घर में बैठ करके भजन करेंगे, लेकिन
उस समय साईदान जी महाराज ने भजन करने की आज्ञा ली, यानी घर से निकलने की अनुमति मांग ली। जब कुंवरानी जी ने यह कहा कि आप भजन करने सहर्ष पधारे, तो उसी समय कुंवर जी ने सोचा कि कुंवरानी जी की भी सहमति हो गई है, अतः अब हमें वैराग्य पथ पर चल देना चाहिए। बोलो रहा। तत्काल उसी रात्रि को श्री साईदान जी अर्थात श्री संत दास जी महाराज घर बार का त्याग करके अपने गुरु श्री नारायण दास जी छोटे महाराज के आश्रम की ओर अकेले ही चल पड़े, रवाना हो गए। आप कवलिया से निकल करके आनंदपुर काड़ू आए, काड़ू से जेतारण पहुंचे और चलते चलते आपका काठियावाड़ में बिरम गांव पहुंच करके स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज के आश्रम के पास जाकर के और दंडवत मुद्रा में झुक करके उस गुरु आश्रम की भूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करने लगे। उस समय स्वामी जी आश्रम से बाहर आ रहे थे। नारायण दास जी महाराज कहीं जाने के लिए आश्रम से बाहर पधारे। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को आश्रम को प्रणाम करते देख करके कुछ समय तक ठहर गए कि ऐसा ये व्यक्ति कौन है जो आश्रम को दंडवत प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करने के बाद में खड़े होकर के प्रणाम की मुद्रा में दंडवत प्रणाम करके सीधे खड़े हुए तो स्वामी जी को देख करके उनकी तरफ दौड़े और जाकर के दंडवत प्रणाम कर स्वामी जी के पांव पकड़ लिए और स्वामी जी ने उनकी बाहों को पकड़ करके खड़ा किया तो उसे आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति बोल भी न सका, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साईदान जी जो दूसरे संतदास जी दूसरे शरीर में प्रवेश करे वो तो गुरु जी को पहचानते ही कि गुरु महाराज नए शरीर को देख करके अचंभित रहे। इनकी आंखों से अश्रुधार बह रही है और स्वामी जी के मुखमंडल की ओर टकटकी बांधे निहार रहा था। उसी समय स्वामी जी ने अपनी योग शक्ति से पहचान लिया, ध्यान किया कि ये कौन है, तो अपने भजन के प्रताप से योग की शक्ति से पहचान लिया कि ये तो मेरा शिष्य संतदास है। स्वामी जी ने उन्हें आश्रम में ले गए और अनजान बन करके पूछा कि तुम कौन हो। ये जान लिया कि ये कौन है, संतदास है, लेकिन फिर भी पूछा कि भाई तुम कौन हो। संतदास जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव मैं आपका शिष्य संतदास हूँ। वो शरीर पुराना हो चुका था। एक दिन घूमते घूमते पाली जिला गांव में कावलिया पहुंचा तो वहां के कुंवर का उसी दिन स्वर्गवास हो गया था। मैंने अवसर देख करके उसी के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा दिया था और आज मैं इस रूप में आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके आप मुझे शरण दीजिए। उनकी बातें सुनकर स्वामी जी ध्यान मग्न हो गए। उनकी बातें सत्य मान करके कहने लगे कि अच्छा बेटा ये फल खा लो और धूनी की सेवा करो। मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, वहां से 12 साल बाद वापस आकर के तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। यद्यपि संतदास जी महाराज पहले दीक्षित थे, लेकिन वह शरीर नष्ट हो गया। अब संतदास जी महाराज की आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर दूसरा है, इसलिए दीक्षा फिर से मैं दीक्षा दूंगा, आप इंतजार करो। मैं यात्रा में जा रहा हूं और 12 वर्ष पर्यंत लौट करके आऊंगा। ऐसा कहकर के स्वामी जी श्री नारायण दास जी महाराज साईदान जी को धूनी की सेवा सौंप करके, आश्रम की सेवा सौंप करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पीछे से साईदान जी ने 12 साल तक फलों के आहार पर निर्भर रह करके आश्रम की सेवा की। 12 साल बाद जब स्वामी जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो आश्रम की व्यवस्था व सच्ची लगन से आश्रम की सेवा व संतों की सेवा से प्रसन्न होकर के साईदान जी को गुरु दीक्षा दी और बोले कि बेटा आज से तुम पुनः संत दास
नाम से ही जाने जाओगे, तुम्हारा नाम संत दास होगा, क्योंकि तुमने संतों की सेवा बड़े प्रेम से की है। कुछ दिन बाद स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज ने श्री संत दास जी महाराज को पंजाब में जाकर के जीवों को चेताने का आदेश दिया। गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेकर के श्री संत दास जी महाराज पंजाब की तरफ रवाना हो गए। पंजाब की सीमा में प्रवेश करते ही जब स्वामी जी एक जंगल को पार कर रहे थे कि एक सिंह जो है वो गाय को मारने के लिए झपट पड़ा। स्वामी जी इस ओर दौड़े और बोले, अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? गौ माता को मारते शर्म नहीं आती है? स्वामी जी के वचनों को सुनते ही शेर नीचा सिर करके जंगल की ओर वापस भाग गया। संतों का ऐसा जीवन होता है। अरे पशु भी जिनकी कह मान लेते हैं तो जीवन में उनके में भी हिंसा का भाव जो है समाप्त हो जाता है। हम मनुष्य होकर के संतों की अनुमति में चले तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? हम जैसे मनुष्य से तो पशु भी अच्छे हैं। हम संतों की अनुमति को ठुकरा देते हैं, संतों के आदेश को ठुकरा देते हैं, उनके वचन पर ध्यान नहीं देते। इसी कारण तो जीवन में परम आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती है। पीछे आते हुए बहुत से आदमियों ने देखा कि एक साधु बाबा गाय को छुड़ाने के लिए अकेले शेर की ओर भाग रहे हैं। स्वामी जी के उन लोगों ने सोचा कि कहीं शेर को नुकसान न कर देवे, शेर साधु बाबा को मार न दे। वे लोग भी हाथों में लठ लिए हुए उस ओर दौड़े, किंतु जब उन्होंने देखा कि साधु के बोलते ही शेर तो नीची गर्दन करके और जंगल में चला गया, तब उन लोगों के अचंभे का पार नहीं रहा। वे कुछ समय तो टकटकी लगाए एक जैसे मूर्तिवत खड़े होकर के देखते रहे। फिर सबने झुक करके स्वामी जी को प्रणाम किया और कहने लगे, स्वामी जी आपको बारंबार प्रणाम है, आप कोई बहुत बड़े महात्मा जान पड़ते हैं। आपके दर्शनों से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम आपकी इन दिव्य महिमा का कहां तक वर्णन करें, जबकि जंगल के हिंसक पशु भी आपका हुक्म मानते हैं। कृपया हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। हम सब पानी के बिना प्यासे मर रहे, कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तब स्वामी जी ने कहा, भाइयों आओ, राम राम कहते जाओ और जल ग्रहण करते जाओ। वे सभी लोग प्रसन्न हुए और जल पीने लगे। लगभग 500 से अधिक आदमी थे। उन्होंने जल पिया और महाराज जी के पास में केवल एक कमंडल ही था। 500 से अधिक व्यक्तियों ने जल पी लिया, लेकिन कमंडल का जल जो है वो खत्म नहीं हुआ। सब अचंभा करने लगे और साथ ही साथ गांव की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर जाते जाते रास्ते में देखते हैं कि एक गाय मरी हुई पड़ी है और बच्चा दूध बिना रंभा रहा है। किसी कारणवश गौ माता मर गई। छोटा बच्चा पास में व्याकुल है, चिल्ला रहा है। स्वामी जी महाराज गाय के पास गए और कान में कहने लगे, मां, भगवान ने तेरे स्तनों में दूध दिया है। बच्चा दूध के बिना तड़प रहा है और तू गहरी नींद में सो रही है। उठ और बच्चे को दूध पिला।
उसी समय गाय खड़ी हो गई। ऐसे महापुरुषों का दिव्य जीवन होता है। परमात्मा भी जिनके अधीन होते हैं, संतों के पास में सर्व सामर्थ्यता होती है। ऐसे महापुरुषों के पास में पूर्ण सामर्थ्यता होती है। सहज भाव से गाय से कहा, गाय खड़ी हो गई, बच्चे को दूध पिलाने लगी। सब लोग देख करके स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हुए और स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। सब भजन साधन में लगे। वहां के लोगों में बहुत धार्मिक चेतना आई। गांव के लोग बड़े ही सीधे और सरल होते हैं। उन्हें कोई एक बार सच्चा मार्ग बताने वाला मिल जाए तो बहुत ही जल्दी भगवान के भजन में लग करके वो अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। अब स्वामी जी ने पंजाब से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वह बादशाह जहांगीर राज्य करता था। मुसलमान लोग सब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, किंतु बादशाह घमंड में खुदा को भूला हुआ था। पद ऐसा ही होता है। पद के अभिमान में गर्वित होकर के लोग परमात्मा को भी भूल जाते हैं। स्वामी जी मस्जिद में गए और कहने लगे कि यहाँ का बादशाह खुदा को भूल गया है, तो फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत है? यहां से चले जा, उड़ जा। ऐसा कहते ही उसी समय मस्जिद पृथ्वी से उड़ने लगी, ऊपर हो गई। बादशाह को पता लगा, अपने उमराओं के साथ हाथी पर आया और कहने लगा कि कौन है, इसे पकड़ लो। लोग पकड़ने के लिए दौड़े, किंतु पकड़े किसे? महात्मा अदृश्य हो गए। सब आश्चर्य करने लगे। तब एक बूढ़े ने कहा, जापना, आपसे कोई भूल हुई है, आप खुदा से माफी मांगो। बादशाह हाथी से उतरा और अपना सर जमीन से लगा करके, जमीन पर रख करके खुदा से माफी मांगने लगा। यह देख श्री संतदास जी महाराज ने प्रकट होकर के मस्जिद को अपनी जगह बैठने को कहा, पुनः यथा स्थान पर आने का आदेश दिया। उसी समय मस्जिद अपनी जगह आ गई और बादशाह ने सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद देखा कि एक बूढ़ा फकीर बैठा है। बादशाह ने झुक करके प्रणाम किया और बोला, बाबा ये क्या है? फकीर बोला, ये सब कुदरत का खेल है। जिस मुल्क का बादशाह ही खुदा को भूल जाए, फिर मालिक का नाम कौन लेगा? भाई, जिसके डर के अंदर में, जिसके हुक्म के अंदर में सारा समाज चलता हो, एक वह प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति, वही परमात्मा को भूल जाए, वह परमात्मा का नाम न लेवे, तो फिर संसार में दूसरा, उनके राज्य में दूसरा कौन परमात्मा को नाम लेगा? क्योंकि जो बड़े करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उन्हीं के आचरणों का अनुसरण दूसरे लोग करते हैं। बादशाह बोला,
बाबा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम संसारी लोग थोड़ी सी चमक में सब भूल जाते हैं। अगर आप शरीक ओल या फकीर संत जो रास्ता नहीं बताएंगे तो हम लोगों की समझ में कैसे आएगा। बादशाह ने सोने के बहुत से आभूषण मंगवा कर महात्मा जी को भेंट देना चाहा तो स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज ने कहा, हम इस सोने से भला क्या करेंगे। अगर तुझे जरूरत हो तो लो, चाहे जितना सोना ले जाओ मेरे पास से। ऐसा कहकर के कमंडल से जल लेकर के एक दीवार पर डाला तो पूरी दीवार ही सोने की हो गई। ऐसे महात्मा के पास में किसी चीज की कमी नहीं है। संतों के पास में सब है और किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। वो तारक पुरुष महापुरुष थे, सर्व समर्थ पुरुष थे, उन्हें किस बात की कमी। उसी समय जहांगीर बादशाह अपना सारा जो घमंड था, जो अभिमान था, वो सब चूर चूर हो गया उनका और स्वामी जी के चरणों में झुक गया और कहने लगा, हे महाराज, मैं बादशाह हूं परंतु आप तो बादशाहों के ही बादशाह हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहन का साह। कृपया आप मुझे इतना दीजिए कि जिससे मेरा विश्वास खुदा और खुदा के बंदों में हमेशा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर बादशाह ने छड़ीदार नकीब के साथ धूमधाम से संत की सारे शहर में सवारी निकाली। उस दिन से उन्हें गुदड़ बादशाह की पदवी मिली तथा छड़ी और नकीब से सवारी निकलने लगी। स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज भ्रमण करते हुए दिल्ली से आमेर पधारे। वहां किसी एक बाग में भूतों का चाला था, भूत रहते थे। लोगों के मना करने पर भी आप उसी बाग में ठहर गए। लोगों ने कहा, महाराज जी यहाँ पर अधोगति के जीव रहते हैं, वो सताएंगे, लोग कोई वहीं नहीं जाते हैं, वहां पर आप भी न जाए। लेकिन महाराज वहीं पर जाकर के रुके। रात्रि में भूतों ने विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा, तुम कौन हो भाई, सामने आओ। उन्होंने कहा कि महाराज, हम लड़ाई में मारे गए थे, हमारी मुक्ति नहीं हुई है और हम में से कुछ लोगों ने एक सच्चे संत का विरोध किया था, इसलिए हम लोग भूत प्रेत बन करके भटक रहे हैं। लड़ाई झगड़े में जो मर जाते हैं वो सब अधोगति में जाते हैं, जो संतों का अपमान करते हैं वो भी अधोगति में ही जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए जीवन में किसी से भेदभाव नहीं रखे, किसी के प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं रखे, किसी से द्वेष का भाव नहीं रखे। संतों का सम्मान करे, आदर करे। ऐसे करने से ही हमारा भला होता है, हमें भक्ति प्राप्त होती है। ये लोग भूत प्रेत कहने लगे कि हमने ऐसे अपराध किए जिसके कारण हम भूत प्रेत बन करके भटक रहे हैं। वे भूत कई आकृतियों में सामने आए तो स्वामी जी ने कमंडल का जल लेकर के राम नाम का उच्चारण करके उन पर डाला तो सारे भूतों की जो है मुक्ति हो गई, सब भगवत धाम को चले गए। सुबह समाचार
पाकर के वहां का राजा और बहुत से लोग आए, स्वामी जी के दर्शन किए, बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में राजा ने कहा, स्वामी जी काबुल का मेवा कैसा होता है? ऐसी चर्चा चलने लगी, बातें चलने लगी। तो राजा ने कहा कि महाराज काबुल का मेवा कैसा होता है? स्वामी जी ने उसी समय भजन के प्रताप से, सिद्धि के प्रताप से काबुल से मेवा ला करके सबको खिलाया। तब प्रसन्न हुए, सब प्रसन्न हुए। राजा ने उन्हें वह जागीर देने की बहुत कोशिश की, किंतु स्वामी जी ने कहा, राजन हम साधु हैं, हमें न जागीर चाहिए और न धन ही चाहिए, हम तो रमते राम है। वास्तव में तो संतों की मस्ती निराली होती है, वे नाम के अमृत में मस्त रहते हैं, संसार के जो माया का रस है उससे परे रहते हैं। तो ऐसे संतों का दिव्य जीवन है, अनेक घटनाएं हैं और भी संत दास जी महाराज के जीवन का प्रसंग जो कल के सत्संग में हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी श्री संत दास जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की।